चुनाव की है हर तरफ चर्चा, क्या कहता है नेता का पर्चा, किसकी लगेगी हार की लंका, किसका बजेगा जीत का डंका, पब्लिक ही करेगी भ्रम सारे दूर। आइए देखें क्या है जनता का मूड, सिर्फ एसटीवी पर। यानी उम्मीद छोड़ने का कोई कारण नहीं है जी। बिल्कुल हमारे को पूरी उम्मीद है और मैं अपने आप को, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, एक बहुत सशक्त उम्मीदवार मानती हूँ। पार्टी आला कमान के पास जी। पार्टी आला कमान के पास कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है कि इस बार फिर से मैडम सिमरत कौर जी को इग्नोर किया जाए, कोई वजह नहीं है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के जितने भी लोग हैं पुराने और जो बीच में नोटल रहे, वो सब लोग मैडम के लिए टिकट मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये बात लोग बात कर रहे हैं कि भाई दीपचंद खेड़ा ने कहा मेरा आखिरी चुनाव होगा, ये बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि उसने हजारों आदमी के बीच में यही कहा था कि भाइयों मेरा आखिरी चुनाव, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज वो चुनाव के दावेदार बन रहे हैं और चुनाव लड़ने की कोशिश करें, ये ठीक नहीं है मेरे समझ से। तो देखिए, टिकटों के चयन को लेकर अंतिम दौर चल रहा है। आज हम किशनगढ़ बास पहुंचे हैं, जहां पर ऑब्जर्वर भी यहां पहुंचे थे, क्योंकि अब प्रत्याशियों का अंतिम जो चयन का दौर है, धड़कनें उनकी सबकी बढ़ रही हैं कि आखिर उन 5 प्रत्याशियों में मेरा नाम आया या नहीं आया। हालांकि यह पत्ते अभी नहीं खुल पाएंगे। सिर्फ अभी ऊपर के जो लोग हैं वो एक डैमेज कंट्रोल की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए शायद निकले हैं कि जिसको भी टिकट मिलेगी आप सब लोग उसका साथ देंगे। यह परिपाटी होती है, हर पार्टी में होती है। उसी के तहत आज शायद ऑब्जर्वर यहाँ पर आए थे, लेकिन फिर भी जो दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, उम्मीद नहीं छोड़ी होगी। आप क्या मानते हैं? यानी उम्मीद छोड़ने का कोई कारण नहीं है जी। बिल्कुल हमारे को पूरी उम्मीद है और मैं अपने आप को, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, एक बहुत सशक्त उम्मीदवार मानती हूँ। तो इसलिए मेरी टीम और मैं, हम बहुत उत्साहित हैं एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट विल गेट द टिकट। जी, आपने मजबूती से दावा रखा है। बड़ी मजबूत। ऐसी स्थिति में टिकट नहीं मिलता है तो निराशा तो होती है। वो तो स्वाभाविक है, पर हमारे पास कोई कारण नहीं है अभी इस एंटिसिपेशन के लिए। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। 1%? 100% पूरी उम्मीद मैं है। 1% की बात कर रहा हूँ। वो तब की तब देखेंगे। नहीं, हमको पूरी उम्मीद है कि पार्टी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं फाइनल थी, सिंगल पैनल में मेरा नाम था और आज तक किशनगढ़ बास की जो सीट है 3 बार से लगातार कांग्रेस हार रही है। सो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगी, ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट करेगी जो सभी बरादरियों का, जिसको साथ हो, यहाँ का लोकल हो, जिसकी यहाँ पे लोकल पकड़ हो, लोकल मुद्दों का की पकड़ हो। मेरे साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सभी बरादरियाँ साथ हैं। बीइंग अ वुमेन, अपनी तकरीबन 49% यहाँ पे वुमेन वोटर्स हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए और मेरे फादर लॉ की लेगेसी देखते हुए, जिन्होंने तकरीबन 50 साल इस एरिया का रिप्रेजेंटेशन किया और उनके जैसे जो विकास कार्य हैं वो आज तक नहीं हो पाए। सो इसलिए ये पूरी हिस्ट्री को, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ देखते हुए तभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ दैट आई विल गेट द टिकट। देखिए, मैं बार बार आपसे सिर्फ 1% की बात कर रहा था। उस 1% के बाद आप क्या निर्णय लेंगे, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। वो तब की तब देखेंगे जी। तो ऐसे में उम्मीद की जाए कि आप फिर भी निर्दलीय भी उतर सकते हैं क्या मैदान में? अजी नहीं, लोग जानना चाह रहे हैं आप। नहीं, ये गलत बात, ये गलत। ऐसा नहीं है। ऐसा कुल मिला के पार्टी पे भरोसा है, पार्टी आप पे भरोसा करती है। यस, मेरे को पार्टी पे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझ पे भरोसा करे। क्या ये बात सही है कि पार्टी के साथ ही चलेंगे, मैडम को टिकट मिले या ना मिले? नहीं, ना मिलने का तो सवाल ही नहीं है। मैं वही 1% पे जाता हूँ। पार्टी आला कमान के पास जी। पार्टी आला कमान के पास कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है कि इस बार फिर से मैडम सिमरत कौर जी को इग्नोर किया जाए, कोई वजह नहीं। निश्चित रूप से 1% या उसकी बात मत करो, 100% 101 हम टिकट लेके आएंगे और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में सबसे पहली अगर कोई जीत होगी तो किशनगढ़ विधानसभा की होगी और भारी मतों से जीत होगी। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप भी? सर, आप 1% की जो बात कर रहे थे, मैं कहता हूं, बार बार 1% की ही बात कर उसका रहा हूं। जवाब देता हूँ। एक्चुअली पिछली बार भी लास्ट टाइम अकाउंट तक ओपन हुआ, मैडम को प्रत्याशी लगभग घोषित हो गई थी।
उस 1% में फिर भी मैडम ने पार्टी के लिए खामोश रहे, चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है। पार्टी के जितने भी लोग हैं, कट्टर लोग हैं, सारे लोग मैडम प्रत्याशी बनेंगी, ये हमारी उम्मीद है। और फिर भी अगर पार्टी का कोई फैसला होता है तो वो हमें मंजूर है। मैडम के साथ रहेंगे सारे कार्यकर्ता हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं, लेकिन जोर शोर से सब लोग सिंगल सिर्फ सिमरत कौर के लिए टिकट मांग रहे हैं। जो संगठन के लोग हैं, अब बीच में चाहे बसपाकरण हो गया था, वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के जितने भी लोग हैं पुराने और जो बीच में नोटल रहे, वो सब लोग मैडम के लिए टिकट मांग रहे हैं। और पूरी उम्मीद है आला कमान से, 1% भी हमें पूरा विश्वास है कि हमें टिकट मिलेगा और पूरे उसके साथ हम मैदान देखिए, जिस तरीके से हम किशनगढ़ बास में बात कर रहे थे, यहाँ पर सिमरत कौर के जो समर्थक हैं उनसे हमने बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कोई चांस नहीं है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। पूरा विश्वास है उन्हें कि कांग्रेस पार्टी शायद इनके साथ में एक ऐसा निर्णय करेगी जो इनके पक्ष में होगा और सिमरत कौर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। ऐसे और भी लोग हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं आपके माध्यम से एक ही निवेदन है मेरा, मैं कम्युनिटी से मेयो हूँ जी, ये मेरा भागापन है कि नाम से मैं जय सिंह, जी, जात से मेयो मुस्लिम, ठीक है जी। और एक मैं दोनों तरफ मरता हूँ। अच्छा, और मैं पूर्व सरपंच भी हूँ और पूर्व सैनिक भी हूँ। ठीक है। लेटेस्ट मेरा ये कि कहना है कि गए पीरियड में हमारे हाल ही जो MLA साहब हैं, खैरिया साहब, आपने कहा था कि हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है, मेरा आखिरी चुनाव है और मुझे इसमें जिता दो आप लोग। बहरहाल सब लोगों की यानी इस पर दया आई और इसको जिता दिया लोगों ने। अब इनको किसी अन्य के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो जानते हैं सब कोई कि कितना विकास हुआ और कितना नहीं हुआ। विकास तो अपने हिसाब से होता है। बाकी हमारा एक ही निवेदन है कि हम किसी अन्य को टिकट देने के बजाय अच्छा एक जो व्यक्ति बुद्धिजीवी हो, जो खूब वो जिन्होंने सेवा भी की है, उस व्यक्ति के हक में हैं, श्री सिमरत कौर साहब के हक में हम टिकट के जो है वो हैं समर्थक और उनके सिफारिश करता, और मेयो कम्युनिटी इनके साथ है। ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये की बात कहना चाहता हूँ लीगल बात ये है कि दीपचंद खैरिया मूलतः कांग्रेसी कभी नहीं रहे जी। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पेवर कांग्रेस की है, ये डिवाइड ऑन डिडेशन काम किया है। कांग्रेस मूल्य कार्यकर्ताओं को मारते थे और मार के यहाँ कांग्रेस दो हैं जी। एक मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, दो कांग्रेस है, दो पार्ट है। यदि वो दो पार्ट नहीं होते तो दीपचंद जी पहले ही टिकट में चुनाव जीत जाते। ये भी इस तरीके से कार्य सेवा करते हैं जैसा इनकी सेवा कोई करता है, वो इसे ऐसे ही कार्य सेवा का ये करते। और यही आज मंच पे हम कहते, बुलाया नहीं। सिमरत कौर और बाबू संपत राम जी वाले जो स्टेटमेंट है, बाबू संपत राम के द्वारा जब काम कराए गए हैं, उन्होंने कभी डिवाइडेशन नहीं किया, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया, आम आदमी के बात करते थे, सबकी बात। इनके क्या है, इनके ग्रुप बटे हुए हैं कांग्रेस के यहाँ। ये कॉन्स्टिट्यूंसी पेवरली कांग्रेस की है, कांग्रेस को वोट देती है। वो जातीय आधार पे लगा लो, धर्म के आधार पे लगा लो, आप विकास के आधार पे लगा लो, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी को सूझबूझ रही और ढंग से इंसानियत से यदि फैसला किया जाता है तो इससे बढ़िया आपके पास वो बेदाग कैंडिडेट सिमरत कौर है, इनको टिकट देना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये बात लोग बात कर रहे हैं कि भाई दीपचंद खैरिया ने कहा मेरा आखिरी चुनाव होगा, ये बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि उसने हजारों आदमी के बीच में यही कहा था कि भाइयों मेरा आखिरी चुनाव, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज वो चुनाव के दावेदार बन रहे हैं और चुनाव लड़ने की कोशिश करें, ये ठीक नहीं है मेरे समझ से। तो चुनाव की है हर तरफ चर्चा, क्या कहता है नेता का पर्चा, किसकी लगेगी हार की लंका, किसका बजेगा जीत का डंका, पब्लिक ही करेगी भ्रम सारे दूर। आइए देखें क्या है जनता का मूड, सिर्फ STV पर।